मध्य प्रदेश के एक शांत गांव में दयाराम नाम का एक छोटा किसान रहता था। पहले उसके खेत में फसल ठीक से नहीं होती थी। कभी पानी की दिक्कत, कभी मिट्टी सूखी। इस वजह से उसका खेत हमेशा आधा खाली ही रह जाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, इस साल वो खेत को पूरी तरह हरा भरा करके ही दिखाएगा। पानी की कमजोरी को उसने ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। सुबह थोड़ा बहुत नल चलाकर खेत को हल्का गीला कर देता और फिर पूरा ध्यान मिट्टी और फसलों पर लगा देता। इस बार उसने खेत में सिर्फ भुट्टा ही नहीं, बल्कि ढेरों ताज़ी सब्जियां और कुछ मौसमी फल भी लगा दिए। कद्दू, लौकी, टमाटर, बैंगन, भिंडी, लस्सी वाले खीरे और खेत के किनारे 2 पपीते और एक अमरूद का पेड़। दोपहर तक दयाराम बिना रुके काम करता। कभी पौधों को सीधा करता, कभी खरपतवार हटाता, कभी बेलों को बांधता और जब धूप तेज हो जाती, वो खेत के बीच वाले बड़े नीम के पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता। चारपाई नहीं तो एक पुरानी चटाई, बस ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू काफी थी। आराम करते हुए वो अपने ही खेत से तोड़े ताज़ा टमाटर, खीरे और कभी कभी अमरूद खा लेता। किसी दिन वो भुट्टा तोड़कर आग पर भूंज लेता, किसी दिन लौकी या भिंडी की हल्की सब्जी पका लेता। उसे बाहर की चीजें लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिन बीतते गए और धीरे धीरे खेत ऐसा लगने लगा जैसे किसी किताब की तस्वीर हो। चारों तरफ हरियाली, बीच बीच में सब्जियों की क्यारियां, किनारों पर हरे फल और हवा में ताज़ा खुशबू। गांव वाले जब उसके खेत के पास से गुजरते तो कहते, दयाराम का खेत तो पूरा बाजार बना पड़ा है। कुछ ही समय में भुट्टे मोटे हो गए, सब्जियां रोज तोड़ने लायक हो गईं और पपीता भी पकने लगा। जब वो अपनी फसल लेकर गांव की हाट में पहुंचा, लोग उसके ताजे फल सब्जियां देखकर चकित रह गए। सब कहते, इतना साफ, इतना ताज़ा, ये कहाँ से लाया? दयाराम मुस्कुरा कर कहता, कहीं से नहीं, बस अपने खेत से। उस साल पहली बार उसके घर में अच्छी कमाई हुई और